वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सेल में हम किस तरह डाटा एंट्री कर सकते हैं। आपको एक्सेल में डाटा एंट्री करना वास्तव में बहुत ही आसान है। आज की इस वीडियो में हम कई तरह के फंक्शन जैसे फॉर्मूले से कैसे हम कर सकते हैं और देख सकते हैं सम, एवरेज और ये काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम, इन फॉर्मूलों का उपयोग भी करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें सीरियल नंबर लिख देते हैं, SR.नंबर, सीरियल नंबर। सबसे पहले इसको बोल्ड कर देते हैं। इसलिए यहाँ से हम बोल्ड और कलर चेंज कर सकते हैं। सीरियल नंबर लिखने के बाद अब हम यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं। स्टूडेंट लिखने के बाद इसके बाद हम यहाँ पर उनका सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है, इसको लिखेंगे। अब आप जैसे इसको रो को सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो आपको बार बार एंटर प्रेस करने की ज़रूरत होगी। इसके बाद आपको नीचे की तरफ नहीं आना पड़ेगा, आपको एंटर प्रेस करोगे तभी अगली रो में चले जाओगे, अगले कॉलम में चले जाओगे। तो देखिए जैसे हिंदी टाइप करते हैं यहाँ पर, हिंदी टाइप करने के बाद जैसे मैंने एंटर प्रेस किया ना, तो ये देखिए अगले कॉलम में चला गया। अब हम यहाँ पर इंग्लिश टाइप करते हैं। इंग्लिश के बाद यहाँ पे साइंस को टाइप करने के बाद यहाँ पे हम मैथ्स सब्जेक्ट लेते हैं। साइंस के बाद मैथ के बाद संस्कृत ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह हम इन सब्जेक्ट को ले लिए, साइंस, संस्कृत, मैथ। अब हमारा डाटा एंट्री इनमें करना स्टार्ट कर देते हैं। और अब हम इसमें कुछ आगे टोटल सब्जेक्ट हमें परसेंटेज और एवरेज सभी निकालने के लिए टोटल ज़रूरी है। और स्टूडेंट के परसेंटेज से उसकी क्लास में वो कितने नंबर पर है, इस तरह पता लगाया जा सकता है। तो हम उनका टोटल के बाद यहाँ पे हम देखते हैं आगे हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एवरेज भी ज्ञात करना है, काउंट, मैक्स और मिनिमम। टोटल के बाद हम जानेंगे मैक्सिमम इस स्टूडेंट ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। और फिर हम जानेंगे कि स्टूडेंट ने मिनिमम कितने नंबर प्राप्त किए हैं। ये करने के बाद अब हम इनका एवरेज देखेंगे कि स्टूडेंट के एवरेज सभी विषयों में मिलाकर एवरेज नंबर कितने आ रहे हैं। एवरेज नंबर के बाद अब हम यहाँ पे कुछ और देख लें कि इन फॉर्मूले से हमारा क्या रह रहा है। हम सम कर रहे हैं एवरेज, काउंट नंबर, मिनिमम, मैक्सिमम आ चुका है। यहाँ पर काउंट लिख देते हैं। ठीक है, काउंट, ठीक है, यहाँ पे काउंट लिख देते हैं कि कितने सब्जेक्ट हैं, उनमें कितने विषय हैं। ठीक है, ये काउंट करने के बाद अब हम परसेंटेज देखेंगे। अब इसमें हम परसेंटेज ज्ञात करेंगे कि कितने स्टूडेंट के कितने परसेंट आ रहे हैं। परसेंटेज के बाद रिजल्ट आने के बाद हम ग्रेड, ये इसकी कौन सी ग्रेड है जी, ग्रेड। ठीक है, इस तरह हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि सीरियल नंबर 1 टाइप किया, इंटर 2। ठीक है, 2 टाइप, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इनको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं और हम 8 स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, हमें दिक्कत होगी नाम लिखने में। जैसे अब मान लीजिए मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा, यदि हम जितनी बड़ी लिस्ट बनाएं, मान लीजिए 20 तक बनाई, तो हमें थोड़ी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर हम कम टाइम में आपको सिखाने के लिए करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं हिमांशु।
हिमांशु के बाद रिया, टीना, रिंकू, नितेश, रीटा के बाद अब हम अंकित के बाद सौरभ। ये हमने कुछ स्टूडेंट के नाम सिलेक्ट कर लिए हैं और इस तरह हम डाटा एंट्री में सबसे पहले डाटा यही होता है बेसिकली। बाकी का एवरेज, मिनिमम ये तो हमें फॉर्मूले से ज्ञात करना होता है और डाटा में हमें इंटर ये सब करना पड़ता है कि स्टूडेंट के कितने एवरेज है और उसकी मान लीजिए पूरी जन्म कुंडली लिखनी होती है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, संस्कृत इनमें वह कितना अंक प्राप्त करता है ये लिखते हैं। अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि इसने इतने, अब हम इस तरह लिखेंगे कि मान लीजिए 33% है स्टूडेंट के कोई, हम जानते हैं कि 33% से ऊपर वो पास होगा वरना वो फेल हो जाएगा। इसके लिए हम डाटा सोच समझ कर लिखेंगे। जैसे इसके 88 आ रहे हैं हिंदी में, 88 नहीं, हमें 80 के अंदर डाटा लेना है, 80 से ऊपर। तो हमने 67, ठीक है, 67 इसके हिंदी में आ रहे हैं और रिया के आ रहे हैं 78, हिमांशु। इस तरह हम इनका डाटा ऑटोमेटिक कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं हम सोच कर। वैसी कोई बात नहीं है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हिंदी में डाटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर बच्चों के अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो हिंदी में हम सभी के अच्छे ही नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम हिंदी में एक बढ़िया नंबर के साथ बच्चों को पास कर रहे हैं। ये हमने हिंदी में इनके नंबर लिख लिए। तो इसी तरह अब बार बार इंटरप्रेस करने से अच्छा है कि हम इनको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तक सिलेक्ट कर अब हम डाटा एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में इसके 75, 68 और 56, 43, 31, 25 नहीं, यहाँ पे कुछ बड़ा डाटा लिख लेते हैं क्योंकि हमें डाटा भी इस तरह लिखना है कि क्योंकि कुछ स्टूडेंट को हमें फेल भी करना है। अगर फेल नहीं करेंगे तो हमें कैसा पता है, हम ये रिजल्ट में पास फेल दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे कि दोनों सब्जेक्ट बच्चे के आए, ठीक है। इस तरह हम ये देखिए, अब मैं नीचे आ गया, हमें दोबारा ऊपर क्लिक नहीं करना पड़ा, इंटर करते ही ऑटोमेटिक यहाँ पे साइंस पे आ गया। अब हम सोच कर कुछ डाटा इंटर कर रहे हैं। आप वैसे आपको कोई भी डाटा 78, 80 से ऊपर कोई भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ डाटा ले रहे हैं। आप जैसे ही देख सकते हैं कि डाटा मैंने इंग्लिश में कुछ बच्चों के कम नंबर लिए हैं ताकि हमें एक पास और एक फेल कुछ इस तरह से डाटा प्राप्त हो, ठीक है। अब हम देख सकते हैं और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 65, इंटर। मैथ में सभी बच्चे होशियार हैं भाई, इसलिए हम सभी को अच्छे नंबर दे रहे हैं। सॉरी, वो मैंने ये गलत टाइप कर दिया तो मिट गया, पर कोई नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं टाइप। तो ज़्यादातर बच्चों की, तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि कुछ तरह हम डाटा को कुछ जगह हमें कम भी करना होगा। जैसे इसमें हम कम कर लेते हैं ताकि पास और फेल दोनों का पता चल सके, ठीक है। यहाँ पे 31 है। आपको थोड़ा बहुत मैं सोच कर, आप सोच रहे हैं कि बहुत धीरे काम कर रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। डाटा आपको
मैं थोड़ा बहुत सोच समझ कर लिख रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट का ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट पास ही हो, कुछ स्टूडेंट को फेल करना भी पड़ेगा, क्योंकि हम फिर डाटा कैसे करेंगे कि हम कैसे दोनों को पास फेल कैसे निकालें उस तरह। ठीक है, परसेंटेज में भी कुछ, तो चलिए हम इसको डायरेक्टली कुछ डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने डाटा लिख लिया है, तो इस तरह हमने डाटा एंट्री का आज का पूरा कर लिया है। ये देखिए, हमने डाटा एंट्री का आज का काम पूरा कर लिया है, आप देख सकते हैं। चलिए, अब हमने डाटा एंट्री तो यहाँ तक पूरी कर ली है। कल ये जो रहा है ना इतना, ये सभी परसेंटेज का खेल है यहाँ तक, और वहाँ पर हमें फॉर्मूलों का उपयोग होगा यहाँ से सब के लिए, तो वो हम कल करेंगे। पर आज हम कुछ और चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए, जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें इसको, ये देखिए इसमें पास है बिल्कुल, इसको थोड़ा सा दूर करना है। दूर करने के लिए हमें यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये सेंटर में आ जाएगा। और अब देखिए मैं डाटा बढ़िया अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले पास था तो इतना कंफ्यूज कर रहा था कुछ हद तक। तो आज हमने ये सीख लिया, और बाकी कल की वीडियो में हम थोड़ा बहुत और सीखेंगे धीरे धीरे करके। आपको जब यहाँ पर पहुँचोगे ना आप, रिजल्ट, ग्रेड और ये दोनों, तब आपको देखना बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत अच्छे फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे जो आपको सीखने हैं, और अच्छी तरह से सीख जाओगे ना तो वास्तव में आपकी एक्सेल बढ़िया हो जाएगी। तो आप इस तरह